नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास ढाका और आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राजव्यवस्था पर हमारी ये 10वीं वीडियो। हमारे देश की लोकसभा में निर्वाचित होकर आने वाले सदस्यों की कुल संख्या है 543। आज की इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे कि इस 543 में से कितने सदस्य चुनकर आते हैं कौन से राज्य से। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूं एक बहुत ही छोटी सी बात कि इस वीडियो के पर्पस के लिए मैंने जम्मू और कश्मीर को एक राज्य ही माना है, ना कि कोई यूनियन टेरिटरी, क्योंकि इसके डेलिमिटेशन यानी परिसीमन का जो काम है वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसलिए इस वीडियो में राज्यों की कुल संख्या होगी 29 और यूनियन टेरिटरीज की कुल संख्या होगी 7। तो आइए फिर आपका टाइम जरा सा भी वेस्ट ना करते हुए यहीं से कर देते हैं वीडियो की असली शुरुआत। दो सबसे जरूरी आंकड़े जो आपको रटने ही होंगे वो ये हैं कि झारखंड में लोकसभा की कुल सीटें हैं 14 यानी 14 और राजस्थान में लोकसभा की कुल सीटें हैं 25। इसके अलावा बाकी जो भी राज्य हैं उनकी लोकसभा की सीटें आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी अपने आप ही, बशर्ते आप इस वीडियो को देखें पूरा अंत तक। तो हमारे देश में जो एक लोकसभा सीट वाले राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं उनकी कुल संख्या है 9। इन 9 में से राज्यों की संख्या है 3 और यूनियन टेरिटरीज की संख्या है 6। पहले बात करें अगर यूनियन टेरिटरीज की, तो हमें पता चलेगा कि हमारे देश की 7 में से 6 यूनियन टेरिटरीज में लोकसभा सीटों का जो नंबर है वह तो है सिर्फ एक ही। वो एकमात्र यूनियन टेरिटरी जिसमें कि लोकसभा की सीटों की संख्या एक से ज्यादा है वह है दिल्ली। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है तुलनात्मक रूप से। बाकी बची हुई जो भी 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें की लोकसभा की केवल एक ही सीट है, उनके नाम है अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली और पुडुचेरी। अब बात एक लोकसभा सीट वाले 3 राज्यों की। इन 3 राज्यों के नाम है मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। जाहिर सी बात है ये तीनों के तीनों राज्य ही बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। यहां पर नागालैंड और सिक्किम तो आपको आसानी से ध्यान में रह जाएंगे, लेकिन जो एम फॉर मिजोरम है उसको आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। तो इस तरह से ये थे वे 6 यूनियन टेरिटरीज और नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य जहां की लोकसभा की सीट थी केवल एक। अब बात करते हैं 2 लोकसभा सीट वाले राज्यों की। ऐसे राज्यों की कुल संख्या है 5। इन 5 को आपको ध्यान में रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप तो बस इतना ध्यान रखें कि नॉर्थ ईस्ट में राज्यों की कुल संख्या है 8 और इन 8 में से जो 3 राज्य हैं मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम, उनको हम पहले ही कवर कर चुके हैं एक लोकसभा सीट वाले राज्यों की श्रेणी में। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट के जो बाकी बचे हुए राज्य हैं 5, वो निश्चित रूप से ही आएंगे 2 लोकसभा सीट वाले राज्यों की कैटेगरी में। बस हमें यहां पर करनी होगी एक छोटी सी अदला बदली, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट आसाम के नाम को हमें कट कर देना है और उसकी जगह ऐड करना है गोवा के नाम को। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों की तुलना में आसाम की जो पॉपुलेशन है वह बहुत ही ज्यादा है तुलनात्मक रूप से। तो इस तरह से 2 लोकसभा सीट वाले 5 राज्यों के नाम होंगे गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। लेकिन ये सारे के सारे 5 नाम तो आपको ध्यान में रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको तो ध्यान में रखने हैं वह पहले वाले 3 राज्यों के नाम ही जिनमें की लोकसभा की सीटें हैं केवल एक। इसी के साथ भारत के बेहद छोटे आकार वाले राज्यों की जो लिस्ट है वह हो गई है पूरी तरह से कंप्लीट। अब हम क्रमवार तरीके से बात करेंगे भारत के 6 छोटे आकार वाले, उसके बाद 6 मध्यम आकार वाले और अंत में 6 ही बड़े आकार वाले राज्यों के बारे में। भारत के जो 6 छोटे आकार के राज्य हैं वह लगभग सारे के सारे स्थित हैं भारत के बिल्कुल नॉर्थ में। इतने नॉर्थ में कि इन 6 में से 3 राज्यों में तो
हमें देखने को मिल जाएंगे बर्फीले पहाड़ भी। इन बर्फीले पहाड़ों वाले 3 राज्यों में लोकसभा की सीटें होंगी बिल्कुल ऑर्डर में, यानी 4, 5 और 6। इनमें से पहला नंबर आता है हिमाचल प्रदेश का, जहां की लोकसभा की सीटें हैं केवल 4। इसके बाद नंबर आता है पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का, जहां लोकसभा की सीटें हैं 5। उसके बाद 6 लोकसभा सीटों वाला जो पड़ोसी राज्य है वह है जम्मू और कश्मीर, जिसको कि वर्तमान में बांटा जा चुका है 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में। अब जब टेरिटरीज की बात स्टार्ट हो ही चुकी है तो अगला नंबर है एक यूनियन टेरिटरी का, यानी दिल्ली का, जहां की लोकसभा की सीटें हैं झारखंड की बिल्कुल आधी, यानी कि पॉपुलेशन वाइज झारखंड इतना बड़ा है कि उसमें समा जाए 2 दिल्ली। झारखंड की सीटें हैं 14, तो इस तरीके से दिल्ली की हुई 7। झारखंड का जो 14 का नंबर है यह हमें ध्यान रखना है पूरी तरह से, क्योंकि यह हमारे बहुत काम में आएगा आगे भी। तो इस तरह से जो दिल्ली है वह हो गई जस्ट हाफ किसकी, झारखंड की। इस बढ़ते हुए क्रम में अगला नाम है दिल्ली के ही पड़ोसी राज्य हरियाणा का, जहां की लोकसभा की सीटें हैं 10। ये जो छोटे आकार वाले 6 राज्य थे भारत के, इनमें से 5 तो हम कवर कर चुके हैं अभी तक। अब जो अंतिम राज्य बचा है वह भारत के नॉर्थ में स्थित नहीं है अपवाद स्वरूप। इसका नाम है छत्तीसगढ़, जहां की लोकसभा की सीटों का कुल नंबर है 11। इसको कैसे ध्यान में रखना है यह मैं बताऊंगा आपको उस समय जब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की लोकसभा की सीटों के बारे में। अब हम बात करेंगे मध्यम आकार वाले 6 राज्यों की। इनकी शुरुआत होती है एक बार फिर नॉर्थ इंडिया से ही, मतलब पंजाब से। पॉपुलेशन वाइज पंजाब ठीक आधा है गुजरात का, और गुजरात की लोकसभा की सीटों को ध्यान में रखना है बहुत ही आसान, क्योंकि यह ठीक नीचे है राजस्थान के। इसीलिए इसका जो नंबर है वह बस एक ही ज्यादा है राजस्थान के 25 के नंबर से। इसीलिए गुजरात का जो आंकड़ा निकला वह निकला है 26 का, 26 का, और इसका ठीक आधा होता है 13। तो इस तरह पंजाब में लोकसभा की सीटों की संख्या हुई 13। इसके बाद जो नंबर आता है वह आता है 14 का, और यह नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि 14 लोकसभा सीट वाले 2 राज्य हैं भारत में। पहला झारखंड और दूसरा आसाम। मतलब कि आसाम जो है वह दिल्ली का डबल है, और झारखंड जो है वह भी दिल्ली का डबल ही है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से। झारखंड और आसाम ये दोनों ही राज्य पास पास ही हैं, इसलिए आपको जरा सी भी परेशानी नहीं आएगी इन दोनों के समान आंकड़े को याद रखने में। झारखंड के दिल्ली से डबल होने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हमेशा ही, क्योंकि यह हमारे काम में आएगा राज्यसभा सीटों के मामले में भी। इसके बाद नंबर आता है तेलंगाना का, जहां की लोकसभा की सीटें हैं 17। तेलंगाना का बहुत ही गहरा रिश्ता है 7 से, क्योंकि यहां पर जो राज्यसभा की सीटें हैं वह भी हैं 7 ही। आपको 7 के आंकड़े को किस तरीके से रिलेट करना है तेलंगाना से, इसका फॉर्मूला मैं आपको उस समय बताऊंगा जब मैं बात करूंगा अलग अलग राज्यों की राज्यसभा सीटों के बारे में। इसके बाद नंबर आता है केरला का, जो कि जस्ट डबल है हरियाणा का, यानी कि केरला की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें समा जाए 2 हरियाणा। तो इस तरह से केरला की लोकसभा सीटें हुई 20, यानी 20। इसके बाद अगला जो राज्य है वो है ओडिशा, जो कि 1.5 गुना बड़ा है झारखंड से। और झारखंड को तो आप भूलिए मत बिल्कुल भी, क्योंकि इसका जो 14 का आंकड़ा है वह रिपीट होगा बार बार। तो 14 का 1.5 गुना होता है 21। तो इस तरह से उड़ीसा में लोकसभा की सीटें हुई 21। इस 21 के आंकड़े के साथ ही कंप्लीट हो गई है हमारी ये 6 मध्यम आकार वाले राज्यों की लिस्ट। अब आगे हम बात करेंगे 6 बड़े आकार वाले राज्यों के बारे में। भारत के 6 बड़े आकार वाले राज्यों की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश और राजस्थान से एक साथ, क्योंकि इन दोनों ही राज्यों में लोकसभा की सीटें हैं 25 लोकसभा सीट वाले इन 2 राज्यों के बाद नंबर आता है गुजरात का, जो कि बिल्कुल नीचे है राजस्थान के, और इसीलिए इसमें लोकसभा की सीटें राजस्थान से केवल 1 ज्यादा है, यानी कि 26 हैं।
जो कि जस्ट डबल है पंजाब का। यानी कि पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से गुजरात जस्ट डबल है पंजाब का। उसके बाद नंबर है कर्नाटका का, जो कि जस्ट डबल है झारखंड का। मतलब कि कर्नाटका पॉपुलेशन वाइज इतना बड़ा है कि उसमें 2 झारखंड समा जाएं। यानी कि यहां पर लोकसभा की कुल सीटें हैं 14 × 2 यानी 28। कर्नाटक के झारखंड से डबल होने का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है हमेशा ही, क्योंकि यह हमारे काम में आएगा राज्यसभा के मामले में भी। फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश का, जो कि पड़ता है भारत के बिल्कुल सेंटर में। मध्य प्रदेश की सीटों का आंकड़ा निकालने के लिए हमें याद करना पड़ेगा यूनाइटेड मध्य प्रदेश को, जिसमें कि शामिल था छत्तीसगढ़ भी। और इस यूनाइटेड मध्य प्रदेश की सीटों की संख्या होगी बिल्कुल बिहार की सीटों की संख्या के बराबर। बिहार में लोकसभा की कुल सीटें हैं 40 यानी 40। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सीटों की कुल संख्या हुई 40। अब इस 40 में से मध्य प्रदेश को देनी है आपको 29 और छत्तीसगढ़ को देनी है 11। यहां पर आपको इस 11 और 29 को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि ध्यान में रखनी है यही बात कि यूनाइटेड मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है वह है बिल्कुल बराबर बिहार के, क्योंकि ये दोनों ही हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास पास। यह फॉर्मूला हमारे उस समय भी काम आएगा जब हम बात करेंगे राज्यसभा की सीटों के बारे में। इन बड़े आकार वाले राज्यों का अंतिम नाम है तमिलनाडु, जो कि 3 गुना बड़ा है पंजाब से। तो इस तरह से तमिलनाडु में लोकसभा की सीटों की संख्या हुई 13 × 3 यानी कि 39। यानी कि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो तमिलनाडु में समा जाएंगे कुल 3 पंजाब। अब हम बात करेंगे देश के 4 सबसे बड़े राज्यों की। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है उत्तर प्रदेश का, जहां की लोकसभा की सीटें हैं 80। यहां पर यह आप ध्यान रखिए कि उत्तर प्रदेश ही भारत का सबसे बड़ा राज्य है पॉपुलेशन वाइज, और इसीलिए यहां पर लोकसभा की जो सीटें हैं वह हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में। लोकसभा सीटों के मामले में दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, जहां की लोकसभा की सीटें हैं 48। तो ये जो यूपी और महाराष्ट्र है, इनको आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से, क्योंकि राज्यसभा की सीटों के मामले में भी जिन 2 राज्यों में सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा की, वह भी हैं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ही। लोकसभा की सीटों के मामले में तीसरे नंबर पर है वेस्ट बंगाल, जो कि 3 गुना है झारखंड का। तो इस तरीके से बंगाल में लोकसभा की सीटों की संख्या हुई 14 × 3 यानी 42 लोकसभा सीटों वाले बंगाल के बाद चौथे नंबर पर है बिहार, जहां लोकसभा की सीटें हैं यूपी की जस्ट हाफ यानी यूपी की बिल्कुल आधी यानी 40। हमें बिहार को यूपी से आधा करके ही देखना है हर बार, क्योंकि बिल्कुल यही फॉर्मूला हम फॉलो करेंगे राज्यसभा के मामले में भी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इन सारे के सारे राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड की 14 सीटों का आंकड़ा, क्योंकि इन 14 में से दिल्ली की सीटों का आंकड़ा निकालने के लिए हम इस 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से यानी 0.5 से। यानी कि दिल्ली में लोकसभा की कुल सीटें हुई 7। इसके बाद इसी 14 में से आसाम की सीटों का आंकड़ा निकालने के लिए इस 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, यानी कि आसाम में लोकसभा की सीटें हुई 14 ही। और फिर इसी 14 में से ओडिशा की सीटों का आंकड़ा निकालने के लिए 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से, यानी 1.5 गुना से। यानी कि उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या होगी 21। और तो और इसी 14 से कर्नाटका की सीटों का आंकड़ा निकालने के लिए इस 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि कर्नाटक में सीटों की संख्या हुई 28। बिल्कुल अंत में झारखंड के इस 14 के आंकड़े में से बंगाल की सीटों का आंकड़ा निकालने के लिए इस 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। इस तरह बंगाल की सीटें हो जाएंगी 42। इसी के साथ हमारा यह डिवीजन पूरा हो गया है सारी की सारी 543 सीट्स का। इस वीडियो में जो आंकड़े निरूपित किए गए हैं, अगर उनमें कोई भी चेंज होता है, कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड
कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।